और तमोगुण का अपना पता ही है। पूरा सत्संग ध्यान से सुने व देखें, विष्णु जी के ध्यान तमोगुण से। लगाकर तो क्या सत्संग बताया सुने। है कि इन तीनों गुणों से जो कुछ भी हो रहा है, सतीथि सृष्टि सतीथि और संहार, इसका निमित्त मूल कारण तो मैं हूं, लेकिन मैं इनमें नहीं, ये मुझ में नहीं, क्योंकि ये इनसे अलग रहता है, अपने पुत्रों से भी गुप्त रहता है। ये काल के पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। तो ये क्या बता रहा है, आगे देखिएगा। 7वें अध्याय का 13वां श्लोक पढ़ेंगे, 12वां हमने पढ़ लिया। गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब इस कितना कह रहा है कि ये तीनों गुणों के, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से ही जकड़ी हुई है इनकी बुद्धि। इनसे ऊपर ब्रह्म मुझे भी ना जानते, इनसे अधिक लाभ मैं दे सकता हूं। आगे देखना 14वें में क्या किया। अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर हम 14 को पढ़ रहे हैं। क्योंकि यह अलौकिक अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया जाल बड़ी दुस्तर है, यानी बड़ी खतरनाक है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात इससे ऊपर उठ जाते हैं जो ब्रह्म साधना करते हैं। अब 15वें में कहा है, इस माया के द्वारा जिनका ज्ञान आराधा चुका है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी तक जो सीमित है, तमगुण शिव जी तक जो सीमित है, इन्हीं को इष्ट मानकर पूजते हैं, इनसे आगे किसी की सुनने को तैयार नहीं, और किसी की बात को नहीं सुनते। ये देखिए, वे असुर स्वभाव को, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। और फिर अपने बारे में बताता है, मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत न अर्जुन, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर। गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया कि मुझे छोड़कर अन्य देवताओं की, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की जो पूजा करते हैं, और किसी की उन पर वहाँ तक उनकी बुद्धि हरी जा चुकी है, इनसे आगे कोई सुनते नहीं। जैसे ये आचार्य शंकराचार्य, ये जितने भी पवित्र हिंदू धर्म के धर्म गुरु हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये विष्णु जी शंकर जी और श्री कृष्ण जी पर हमारी बुद्धि को सीमित कर दिया। हम इन ताकि किसी की सुनना तैयार नहीं, कट मरे एक दूसरे। दूषित कर्म करने वाले मूर्ख ये मेरी भक्ति भी ना करते हैं। ओए होए, अब इनको 4 संज्ञा दे दी एक श्लोक में। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। अब थोड़ा सा प्रमाण देते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु ने रजगुण ब्रह्मा की पूजा करी थी, अपने पुत्र का शत्रु हो गया, हल्दी की गांठ पाकर पंसारी बन गया और सबको कह दिया मेरी भक्ति करो। अपने पुत्र का शत्रु हो गया, जुल्म गुजारे, फिर परमात्मा ने आकर उसकी छाती तोड़ी, कुत्ते वाली मौत मरा, राक्षस कहलाया रजगुण ब्रह्मा का उपासक। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबूराव आवलेकर है। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं सुहागपुर से आया हूँ सर। मेरा पूरा पता है बाबूराव आवलेकर, मुक्काम पोस्ट सुहागपुर, तहसील जिला बैतूल, मध्य प्रदेश। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर जी शुरू में तो मैं, जब से मेरे को होश आया, जब से मैं हनुमान जी की भक्ति करता था। शुरू में जैसा मैं इतना भक्तिवान हो गया था कि यानी गांव का सारा चंदा जमा करके हनुमान जी के मंदिर के आसपास साफ़ सफाई करना, खपरे उपरे वहाँ छाना, तो उसके आधार से मैं बहुत लीन हो गया था। तो मैं सुंदरकांड मेरे को पूरा याद था, तो मैं हनुमान जी की साधना करता था, पूजा करता था सर जी में। और उसके बाद में फिर थोड़ा सा मैं होशियार हुआ, यानी थोड़ा ज्ञान आया, तो हमारे बड़े पिताजी थे वो भी गुरु भेष में रहते थे, तो मैंने उनसे नाम दीक्षा ली थी। तो उनने नाम दीक्षा में मेरे को ओम नाम दिया था सर जी।
तो ओम नाम की मैं साधना करता था। आपके जो भाई है, क्या उनको गुरुपद पर रहने का और गुरु दीक्षा देने का अधिकार है? जी नहीं। फिर भी आपने उनसे नाम दीक्षा ली? जी। फिर क्या हुआ? सर जी फिर धीरे से फिर हमको ये नॉलेज हुआ कि भाई जब तक के ज्ञान नहीं हो साचा तब लगे गुरु करो 10 पाचा। फिर हमने आगे की ओर ये बताया तो कुछ गांव के लोग मथुरा गए हुए थे, तो मथुरा में जब हम सत्संग में बैठते थे गांव में, तो कुछ लोग जब सत्संग आखिरी कगार पे होता था वो ध्यान भजन करने लगते थे, तो हमको कह दिया जाता था भाई आप थोड़ी देर हट जाओ क्योंकि हम ध्यान भजन कर रहे हैं, या तो बाहर हो जाओ कहीं भी टाइम पास कर लो। तो वो क्या करते थे, चादर ओढ़ के कान में उंगली डाल के और वो कुछ ध्यान भजन करते थे। तो हमारे समझ में इन्हें कि भाई ये कर क्या रहे हैं, ये क्या चीज़ है ये भक्ति साधना। तो हमारे दिल में ये उमंग हुआ कि हमको भी और कोई गुरु से नाम लेना चाहिए। तो हमको प्रेरणा हुई, तो फिर हम 1992 में मैं मथुरा गया और वहाँ से जय गुरुदेव जी से हमने नामदान लिया। तो जब नामदान लिया तो उनने हमको नाम दिए निरंजन, ओम, रारंग, सोहम और सतनाम। अब जब ये नाम दिया तो इनकी साधना हमने की 2017 तक के, ये 92 से लेके 2017 तक के जय गुरुदेव की साधना की। फिर धीरे धीरे पता चला, हम वहाँ सत्संग में जब मथुरा जी गए वहाँ पे भी सत्संग सुना, तो जय गुरुदेव के बगल में एक उनका एक भक्त बैठा रहता था, वो घट रामायण पढ़ के बताता था। तो वो घट रामायण में लिखा था कि भाई पांचों नाम काल के जानो तब दानी मन शंका मानो, और पांचों नाम जीव जब भाका और छठवां नाम गुप्त करी रखा। तो हमने ये शंका करी कि भाई छठवां नाम तो गुप्त है और गुरु महाराज ने हमको 5 नाम दिए, तो 5 नाम दिए तो अब छठवां नाम गुप्त है तो वो कौन सा नाम होगा। तो हमको यहाँ पे थोड़ा डाउट होता था, तो देखा हमने, तो ये नामों के बारे में जानकारी हमको मिली कि भाई ये है। तो जब बाद में ये नाम हमको उच्चारण करने लगे तो फिर हमको ऐसा लगा कि भाई यही सब कुछ है। सर, आपने बचपन से ही बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी लगन के साथ भगवान हनुमान की पूजा की और भी अन्य देव देवताओं की पूजा आप करते थे। आपने गुरु भी बनाया, जय गुरुदेव पंथ से आपने नाम दीक्षा ली। तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? मैं को क्या हुआ था, मैं बैतूल आ रहा था काम पर सर जी, तो रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं डायरेक्ट सीधा सीधा बताता हूँ। एक ऑटो खड़ी थी, ऑटो के सामने से कुत्ता आया, मेरी गाड़ी उस पर टकरा गई, मैं गिर गया तो गाड़ी का कांच मेरे हाथ में गड़ गया और ये दाढ़ी में। तो 4-5 टाँके यहाँ लगे थे, 4-5 टाँके हाथ में, और ये हाथ पे ऐसा गिरा था कि जैसा बिल्कुल पूरे भारी भरकम था वो गाड़ी का पूरा लोड, तो ये एकदम सुन्न हो गया था। उसके बाद में मैं भर्ती हुआ हॉस्पिटल में, मेरा इलाज हुआ यहाँ 2-3 महीने, मैंने थेरेपी भी करवाई। तो जिन हाथ को लगा था वो तो अच्छे हो गए, पर जिसको नहीं लगा था उसको अंदरूनी चोट थी, तो वो हाथ ना ऊपर जाए और ना नीचे आए ना पीछे जाए। मेरे को कपड़े दूसरे लोग पहना देते थे। तो मैं बैतूल से मेरे को रिफ़र किया गया कि भाई आप भोपाल जाओ, तो मैं हमीदिया गया, वहाँ भी इलाज कराया, पर वहाँ भी मेरा हाथ सीधा नहीं हुआ। उसके बाद में फिर मेरे को बताया किसी ने कि भाई आप एम्स जाओ, तो एम्स हॉस्पिटल गया मैं यहाँ पे। तो जब एम्स हॉस्पिटल में गया तो उन्होंने बोला भाई आपको MRI करवाना पड़ेगा, आपको ऐसी इतनी सारी, क्योंकि सारी फाइलें मेरे पास थी पहले के जो मैंने इलाज करा था उसके। तो उन्होंने देखा तो बोले आपकी MRI होगी। तो मैंने कहा ठीक है सर कर दो। तो बोले MRI इतने जल्दी नहीं होगी, आपको तारीख दी जाएगी 4 महीने की। तो मैंने कहा ठीक है भाई दे दो। तो डॉक्टर के पास गया तो उन्हें बोले 4 महीने तक तेरा हाथ तो पूरा ऐसा हो जाएगा जो बेकार हो जाएगा, तो ऐसा कर 5-6 हज़ार में यहाँ प्राइवेट में यानी MRI करा ले। तो सर जी मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने कहा सर जी मैं तो नहीं करा सकता, आप तारीख दे दीजिए। तो उन्होंने तारीख दे दी मेरे को 4 महीने की। फिर 4 महीने बाद फिर मैं एम्स से गया, तब फिर मेरी MRI हुई, CT स्कैन हुआ और सोनोग्राफी हुई, 4-5 उन्होंने जांचें करके सर जी मेरे को भर्ती कर दिया। शनिवार का दिन था। अब जब मेरे को भर्ती कर दिया, मैंने विचार लगाया मेरे को भर्ती तो कर दिया, मैं तो अकेला आया यहाँ, कोई तैयारी से नहीं गया था कि मेरे को इलाज कराना, सिर्फ जाँच क्या हुई, जाँच में क्या आता है ये देखने गया था। तो उनने सर जी मेरा हाथ तो आगे पीछे कुछ नहीं होता था, तो उनने मेरे को भर्ती कर दिया। फिर मैंने पूछा सर जी डॉक्टर साहब मैं यहाँ पे भर्ती तो हो गया पर मेरे साथ में कोई नहीं है और खर्चे वर्चे कितना लग जाएगा। तो बोले आपको कम से कम 80,000 रुपये लगेगा और फिर आपका जो दवा पानी वो अलग से लगेंगे, तो लगभग 1 लाख रुपए का खर्चा था वहाँ पे। तो मैंने कहा सर जी आप मेरे को एस्टिमेट बना के दीजिए। तो ये जो दिख रहा है ये सील है और यहाँ पे लिखा है ये एम्स का, और मेरा नाम भी पता इस पर लिखा हुआ है, और ये 80,000 रुपये उनने लिखा है यहाँ पे कि 80,000 रुपये लगेंगे, ये बिल दिया था। ये एम्स भोपाल का सर्टिफिकेट है जी। 80,000 तो लगते ही लगते, उसके बावजूद भी अलग से पैसा लगता दवाई का, इसका तो कम से कम 1-1.5 लाख रुपए मेरे को ये गुरुजी के शरण में आने से बचे है वो। तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता लगा?
सर जी, मैं एम्स से रेलवे स्टेशन आया और पंचवली छिंदवाड़ा में बैठा, तो जब मैं ट्रेन में बैठा तो हमारे सामने एक संत रामपाल जी महाराज का एक शिष्य बैठा था, जिनका नाम गुलाब दास झरबड़े था। तो अब ऐसी चली तो ज्ञान की चर्चा, मैं भी शुरू से भजन भाव में बैठता था तो ज्ञान मेरे को था ही, तो ज्ञान की जब चर्चा चली तो वो चल रही थी ज्ञान की चर्चा, तो ऐसी बातें बातें में फिर उनने बताया गुरुजी के बारे में कि भाई ऐसे ऐसे संत पृथ्वी पर आए हैं और आपको क्या तकलीफ हुई और आप किस लिए यहाँ पे आए थे। तो मैंने कहा सर जी मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं एम्स में ये इलाज करने आया था। मैंने कहा मैंने बहुत जगह इलाज किया अब, लेकिन मेरा हाथ पीछे नहीं जा रहा, ना ऊपर जा रहा, ना सामने, यानी सुन हो गया था, हिलता नहीं था कुछ भी, कपड़े मेरे को दूसरे लोग पहना देते थे। तो बोले आप ऐसा करो, आप उड़दन आश्रम जाओ और हमारे गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लो, तो देख लेना अगर आपको आराम हो जाए तो ट्राई कर लो एक बार। तो सर जी हमने सोचा कि भाई चलो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर देखते, हो सकता है इनसे अपने को इलाज हो जाए या फ़ायदा हो जाए इनसे। तो इसलिए हमने फिर वहाँ पे 17/11/2017 को हमने नामदान लिया संत रामपाल जी महाराज जी से। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आपको परेशानियां थी, जो आपको दुख दर्द थे, जो बीमारी आपको थी, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी जो परेशानियां थी, आपको जो दुख दर्द थे, क्या उनमें आपको राहत मिली? क्या उनसे आपको निजात मिली? क्या उनमें आपको कोई लाभ मिला? सर जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनने जो हमको नामदान दिया, उस नामदान से हमने भक्ति की और ठीक कुछ दिन बाद में मेरा हाथ ऐसा हो गया जैसा कभी कुछ पहले हुआ ही नहीं था, एकदम फ्री हो गया सर जी उनके शरण में आने का। सर जैसा कि आपने बताया कि एम्स भोपाल ने आपके हाथ ठीक करने के लिए लगभग 1 लाख की डिमांड रखी, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी ये बीमारी कितने पैसों में ठीक की? जी सर जी, यहाँ पे तो कोई पैसा नहीं लिया जाता है, यहाँ पे निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाती है और यहाँ कोई पैसा नहीं लगता सर जी। लेकिन सर आपकी ये जो बीमारी है उसको ठीक करने के लिए कोई दवाई, कोई मेडिसिन कुछ तो किया होगा? जी सर, वहाँ दवाई हॉस्पिटलों में तो अपने को लिए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से जो नाम दीक्षा ली, इसके बाद में ना मैंने कोई जड़ी ली, ना कोई टॉनिक पी, ना कोई दवा ली, ना कोई ऐसी लेप लगाया, कुछ भी नहीं करा सर जी। और वैसे ही मेरा हाथ बिल्कुल फ्री हो गया जैसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था सर। लाभ जैसा उसके मैं बीमार रहता था सर जी, तो जब हमारा एक बैग था तो हमारे परिवार में सभी लोग, जैसा एक भर्ती हो गया उसके बाद में फिर वो बैग भरे रहने देते थे, फिर दूसरा गया, फिर आए 2-4-8 दिन गए, फिर बैग लेके फिर बैतुल गए, फिर आए, तो 8-15 दिन में हमारे एम्बुलेंस बिल्कुल बंदी रहती थी सर जी वहाँ पे। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से हमको ये लाभ हुए सर जी। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को सर जी मैं ये प्रार्थना कर सकता हूँ, संदेश तो नहीं दे सकता, मैं प्रार्थना कर सकता हूँ उनसे कि भाई हमको गुरु करना आवश्यक है। तो जैसे हमें इस संसार में जब आए तो हर जगह पुरावा आता है कि भाई गुरु के बिना कुछ नहीं हो सकता, गुरु बिना भाव निधि तर, ये रामायण का उदाहरण है कि गुरु बिना भाव निधि तर ही न कोई, चाहे गुरु बिरंची सम होई। तो हमको गुरु करना पड़ेगा। अब गुरु तो हम कर लेते, जैसे हमने जय गुरुदेव जी को गुरु किया था, अब गुरु किया, उनने 5 नाम दिए, लेकिन वो घट रामायण में लिखते किए तो 6वां नाम तो और कोई। इसलिए हमारे संत रामपाल जी महाराज ने कबीर साहब के इसमें से बताया कि राम राम सब जगत बकाने और आदि राम कोई बिरला जाने। तो हमको वो राम की खोज करना पड़ेगा। तो वो कौन बताएंगा हमको? तत्वदर्शी संत बताएंगा, जो सदगुरु होगा। गुरु तो हमने बहुत किए, लेकिन अब हमको सदगुरु करना पड़ेगा। तो मैं भक्त समाज से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी को आप गुरु बना, पहले उनका ज्ञान सुने, पहले हमको टटोले कि जैसा एक व्यापारी होता है, जैसे चावलियों की बोरी होती है उसमें वो परखी मार के देखता है कि भाई इसमें क्या खड़ा है। तो हमने जितने भी गुरु किए आज तक के सबको टटोले कि इनने हमको क्या नामदान दिए, और उन नाम को फिर चलाओ। जो हम पैसे जेब में लेके घूम रहे हैं नकली वाले, जरा देखो तो पहले चला के वो यहाँ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हमको पहले इनकी देखना पड़ेगा कि गुरु कौन है, सदगुरु कौन है। तो हमको संत रामपाल जी महाराज ने पूर्ण ज्ञान दे दिया इस पृथ्वी पर। उनके बराबर मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनके बराबर इस पृथ्वी पर आज कोई संत नहीं है, क्योंकि उन्होंने सबके झोले न से खंगाल को उबड़ के बता दी कि कौन गुरु को क्या नाम दे रहा है। आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आइए और अपना कल्याण कराइए। अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकता है? सर जी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग यूट्यूब पे और बहुत से इस पे आते हैं सत्संग उनके, तो आप उनके सत्संग सुन सकते हैं। और उससे उन पे पीली पट्टी चलती है, तो उस पर अपने नामदान केंद्र का पता लिखा रहता है।
तो वो आप फ़ोन करके और वो पट्टी पे नामदान केंद्र से पता। आप गुरुजी ने तो हमारी इतनी दया कर दी, पहले तो हमको हिसार जाना पड़ता था, लेकिन अब उनके दया से हमको हर ज़िले में उन्होंने नामदान केंद्र खोल दिए। हम तो तरसते थे कि हम हिसार हरियाणा कैसे जाएंगे, हमने कभी देखा नहीं था, लेकिन अब गुरुजी ने ऐसी दया कर दी कि आपको घर बैठे नामदान दे रहे हैं। ये समझ लो कि अपने ही ज़िले में आप नामदान, उस पट्टी के ऊपर फ़ोन नंबर है, उस पर नंबर लगाओ, उनसे पूछो कि भाई हम यहाँ रहते हैं तो हमको ये नामदान लेना है तो कहाँ लेना पड़े, तो वो आपको सारी जानकारी उस फ़ोन नंबर से मिल जाएंगी। इस प्रकार से आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सत साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के